हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो रिसेंटली जो मुझे जानते हैं वो उनको पता होगा कि मेरा नाम सीमा शर्मा है और मैं ऑलरेडी एक स्टडी का चैनल रन कर रही हूँ जिसका नाम है बायोलॉजी गुरुकुल। अगर आप अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत उसे जाकर पहले सब्सक्राइब करके आना। ये मेरा एक नया चैनल है जिसका नाम है स्मरण पथ। इसमें हम कुछ भी लाइफ जो हमें सिखाती है, कोई भी लेसन, चाहे वो कुकिंग हो, ट्रैवलिंग हो, कोई लाइफ लेसन हो, कोई डेली में कोई इंसिडेंट हैपन हुआ हो या कुछ भी स्पिरिचुअल हो, वो सब कुछ हम इस चैनल पे पोस्ट करने वाले हैं। तो आज मुझे मम्मी ने बोला था कि तुझे लड्डू गोपाल के सारे कपड़े सेट करने हैं, तो मैंने सोचा कि इस चैनल की शुरुआत ही मैं इस वीडियो से करूँ। तो बेसिकली मेरे घर पे 2 लोग लड्डू गोपाल है, तो 2 लड्डू गोपाल है और एक का नाम है कुंज जो कि हाल ही में आया है, मार्च 17 को आया है वो, ठीक है? और एक का नाम है वासु। वासु हमारे साथ बहुत सालों से है, शायद 2015 से, 2015 से हमारे साथ है वो। तो कपड़े मैं ज़्यादा करके सिलती हूँ, मैं नहीं ऐसे बाय करने में ज़्यादा बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं सेट होता वो, उनका ज़्यादा, कभी ब्लाउज़ कैसा होता है, कभी स्कर्ट कैसा होता है। तो पहले जब मैं बिगिनर थी तो मुझे बिल्कुल भी सिलना नहीं आता था, अब मुझे थोड़ा बहुत सिलना आता है। कुंज को तो लड़की बना के रखती हूँ मेनली, क्योंकि वो ऐसे बैठा हुआ है, मैं उसकी फ़ोटो डाल दूँगी एक, वो ऐसे बैठा हुआ है, तो उसको मैं ज़्यादा करके फ्रॉक, ब्लाउज़ ये सभी पहनाती हूँ। तो जब कुंज आया था, वासु की बात करें तो वासु की बहुत ड्रेसेस है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ तो मैंने अभी फ़िलहाल में एक सूटकेस ले रखा है, जिससे मैंने उन सबके कपड़े भर रखे हैं। तो वासु के बहुत सारे कपड़े, अगर दिखाऊँ तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। लेकिन कुंज अभी आया है तो कुंज के लिए मैंने थोड़े से कपड़े बाय किए थे और बाकी मैंने सिले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कुंज के कपड़ों से क्योंकि वो कम है। तो जब कुंज पहली बार आया था तो ऐसे कपड़े, ऐसी फ्रॉक्स लेके आई थी क्योंकि मुझे इसकी मेजरमेंट का पक्का नहीं पता था। हम जितने भी लड्डू गोपाल रखते हैं ना वो ऐसे बैठे हुए होते हैं। लेकिन कुंज के हाथ ऐसे थे जो फाइबर वाले लाला होते हैं ना, शिशु लाला होते हैं जो, तो वैसा है वो। तो मुझे नहीं पता था कि इससे कौन-सी मेजरमेंट वाली ड्रेसेस आएँगी। तो ये मैं 7 नंबर लड्डू गोपाल की ड्रेसेस लेके आई थी कुंज के लिए। तो ये ऐसी 1, 2, 3 ड्रेसेस और लेके आई थी। उसके बाद से तो मैंने खुद की कारीगरी चालू कर दी थी और रोज़ एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। ये एक ड्रेस है जो मेरी फ्रेंड की मम्मी ने सिल के दी थी कुंज के लिए, क्योंकि वो नया आया हुआ है ना, तो एक बार सब उसके लाड लड़ा रहे हैं, तो ये उन्होंने सिल के दी थी। अभी फ़िलहाल में मैंने समर्स के हिसाब से उसके लिए ये ड्रेस सिली है कुंज के लिए, तो ये उसके ऊपर का ब्लाउज़ है। क्योंकि उसके हाथ ऐसे हैं तो कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं होता कि आप उसका ब्लाउज़ कैसे सिलोगे। तो मैं सेपरेट ब्लाउज़ सिला था मैंने उसके लिए ये, और ये उसके नीचे का स्कर्ट। समर्स के लिए इसलिए मैंने इसके नीचे कोई ख़ास अस्तर नहीं लगाया। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो वासु की ड्रेसेस है वो भी कुंज को आती है, क्योंकि वासु की ड्रेसेस मैं अब बड़ी बनाने लग गई, ठीक है? वासु जब पहले-पहले आया था तो उसकी ड्रेसेस इस साइज़ की थी। देख रहे हो? इस साइज़ की थी, क्योंकि वो पापा लेके आए थे गुजरात से वासु को, और वासु की ड्रेसेस इसी साइज़ की थी। हमें तब इतना नॉलेज नहीं था, लड्डू गोपाल की सेवा करना हमें नहीं आता था। लेकिन अब श्री जी की कृपा से थोड़ा बहुत हमें आता है और थोड़ा बहुत वो करवा लेते हैं। तो उसकी ड्रेसेस जो थी वो इस साइज़ की थी। तो जब उसे बिठाते थे ना मंदिर में तो वो दिखता नहीं था, मुश्किल से दिखता कि वो छोटा है, ठीक है? तो इस साइज़ की ड्रेसेस थी। ये सारी ड्रेसेस जो हैं ये ऑब्वियसली परचेज़ करी हुई है मेरी 30-40 रुपीज़ में। रिसेंटली मैं उसकी एक ड्रेस लेके आई थी जो मेरी काफ़ी फ़ेवरेट है, वो ये ड्रेस है। ये ड्रेस मैं लेके आई थी उसके शायद दिवाली पे लेके आई थी, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था सिलने का, तो ये मैं ड्रेस लेके आई थी। मुझे ये बहुत पसंद है, इसमें डिटेलिंग बहुत है और ये सतरंगी टाइप है ना, तो ये लेके आई थी। लेकिन ये ड्रेसेस का क्या होता है कि ये कंफर्टेबल नहीं होते लड्डू गोपाल के लिए। और तो मैंने क्या किया कि मैं उनके लिए बड़े स्कर्ट वाले ड्रेसेस सिलती थी वासु के लिए। तो अब वो बड़े स्कर्ट वाले ड्रेसेस कुंज के भी आते हैं, तो ये दोनों भाई आपस में मिल-मिला के पहन लेते हैं। तो जब राधा अष्टमी थी, तो मैंने ये ड्रेस वासु के लिए सिली थी। वासु को मैंने राधा जी बनाई थी, तो ये ड्रेस पूरी पूरी हेवी ड्रेस मैंने सिली थी 2 दिन लगाकर। तो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ खास नहीं किया, ये नॉर्मल कपड़ा है, जो ब्लाउज़ का कपड़ा होता है ना हमारा वो है, और इसपे मैंने लेस जो यूज़ की वो मैंने हेवी यूज़ की है। तो इस वजह से क्या हुआ कि हेवी ड्रेस हो गई, और अब ये कुंज पहनता है, क्योंकि ये उसकी साइज़ की हो गई है। तो कुछ ऐसी नॉर्मल ड्रेसेस हैं जो मैंने ऐसे सिली है, जैसे पापा टाइप होती है ना, ऐसे ऐसी सिली हुई है, क्योंकि ये समर्स के हिसाब से सही रहती है। और जब कृष्ण जन्माष्टमी थी तो मैंने ये ड्रेस सिली थी वासु के लिए, क्योंकि वासु हमारे साथ हमेशा से, मैंने बताया ना, और कुंज अभी आया मार्च में। तो इस साल जन्माष्टमी में मुझे 2 ड्रेसेस सिलनी पड़ेगी भारी। तो ये मैंने सिली थी वासु के लिए भारी ड्रेस, और इसमें मुझे सच में बहुत मेहनत लगी थी, क्योंकि पहले मैंने सोचा कि नेट की ड्रेस सिलूँगी। तो दिख रहा होगा आपको, इसके पीछे मैंने नेट लगाया था कि सिर्फ़ नेट की ड्रेस सिलूँगी, और बाद में क्या हो गया कि वो छोटी पड़ गई और वो कुछ एक से खास लग नहीं रही थी जन्माष्टमी के हिसाब से। तो फिर मैंने इस पे एक अलग अस्तर का कपड़ा लगाया, और ये लगाने के बाद फिर डिटेलिंग नहीं हो पा रही थी, तो मैंने फिर लेस लगाई। फिर मैंने मतलब ऐसे तिकड़म-तिकड़म बिठाई, इतने में फिर इसकी जो ये नेफ़ा होता है ना, स्कर्ट का जो नेफ़ा होता है, वो नहीं सेट हो पा रहा था। तो फिर मैंने उसके लिए लेस को सिला, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट था, लेकिन हो गया। तो ये ब्लू जन्माष्टमी के लिए मैंने बनाई थी, वास्तु के लिए। मैं इसीलिए भी परचेज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर है ना अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ नहीं कर पाते। अब मुझे जैसी ड्रेस चाहिए, मुझे जैसे पसंद होता है वैसे मैं खुद सिल लेती हूँ।
लेकिन मैं अगर बाहर रहने जाऊँ तो मुझे कोई ना कोई कमी दिख ही जाती है किसी ड्रेस में। तो ऐसे बहुत सारी ड्रेसेस हैं, अगर आप लोगों को दिखाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कुछ ऐसी ड्रेसेस दिखाऊँगी जो कि मुझे बहुत पसंद है या जिनमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग लगाया है। जैसे कि ये ड्रेस है, ठीक है? ये ड्रेस ये भी वासुकी है, जो कि अभी फ़िलहाल कुंज पहनता है। ये भी वासुकी ड्रेस है। कुछ नहीं है, मतलब अगर कपड़ा अच्छा है तो लेस नॉर्मल है, और अगर कपड़ा नॉर्मल है तो लेस अच्छी लगाना, दिस इज़ द टिप, ताकि आपकी ड्रेसेस अच्छी लगे। और कभी-कभी ऐसे होता है कि हाँ, आप एक ही पैटर्न की ड्रेसेस सिल-सिल के बोर हो गए हो, तो उसमें मैं क्या करती हूँ कि मैं ऐसे अलग-अलग कपड़ों को ऐसे जोड़ के अलग डिज़ाइन बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने पिंक, लाइट पिंक 2 सेम कपड़े थे, कलर अलग था, तो मैंने इस पे एक पैटर्न बनाने की कोशिश की। और शरद पूर्णिमा के लिए मैंने जो ड्रेस बनाई थी वो बहुत सुंदर बनी थी। दिखने में तो ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है? दिखने में तो ये ड्रेस एकदम सिंपल है, सिर्फ व्हाइट है और इसमें सिल्वर बॉर्डर है लेस का। लेकिन जब इसे वासु ने पहना था, मैं फ़ोटो डालूँगी यहाँ पे, बहुत सुंदर लगा था। मतलब आज तक अगर वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, रोज़ ही पसंद आते हैं, लेकिन आज तक अगर वो शरद पूर्णिमा पे एकदम व्हाइट और फिर वो सखियाँ सब बहुत सुंदर लग रहे थे, छू-छू। तो अब आई हमारे कुंज बाबा की बारी। कुंज बाबा जब आए थे तो उनको भी हेवी ड्रेस चाहिए थी, तो उनके लिए मैं ये लेके आई थी यहाँ के लोकल स्टोर से। तो ये उनकी ड्रेस है और ये देखो इतनी हेवी भी नहीं है, नॉर्मल इस पे कढ़ाई की हुई है, लेकिन ये बहुत कॉस्ट कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा थी, तो मुझे नहीं जचा, क्योंकि ये वैसे भी इसके नीचे ये वाला बुकरम है और ये क्या होता है कि धोने के साथ ये निकल जाता है, तो ये चिपक जाता है, तो ये कंफर्टेबल नहीं रहता। अगर अस्तर होता तो कंफर्टेबल रहता। तो इसके पैसे भी लग गए और उसने एक ही बार पहनी है। सो इसीलिए मैं खुद से ही अगर अच्छा कपड़ा ले आऊँ महँगा, इसी रेट में मैं अच्छा कपड़ा लाके सिल सकती हूँ, तो 2-3 ड्रेसेस बन ही जाती है। तो ये हुई हमारी कुंज की ड्रेस, ठीक है? इसके बाद ये ड्रेस है वासु की, वासु को नहीं आई। और ये ड्रेस मेरी नानी जी ने दी थी, पता है? हम लोग जभी भी जाते हैं तो नानी जी जैसे हमें ये ड्रेस दिलाते हैं ना, तो वो वासु को भी दिलाते हैं। जैसे हमें पैसे देते हैं तो वासु को भी पैसे देते हैं। तो ये ड्रेस नानी जी ने भेजी थी वासु के लिए, तो वासु को थोड़ी बड़ी रह गई थी ये, तो ये पड़ी थी तब से। और फिर कुंज बाबा आए, तो कुंज बाबा आए तो ऐसे ही थे, वस्त्रहीन, तो उनको सबसे पहले जो कपड़ा हमने पहनाया था वो यही था। तो ये सबसे पहले कुंज की ही नाम लिखी हुई थी बहुत पहले, क्योंकि पड़ी थी, ये नहीं आ रही थी वासु के, और फिर कुंज ने इसका उद्घाटन कर दिया। अब समर्स के लिए मैंने सोचा कि एक बाहर से ही लेके आती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था उस टाइम पे। तो कुंज के लिए मैं लेके आई थी ये समर के लिए फ्रॉक, और ये वैसे तो अच्छी है, बहुत बेबी टाइप में है ना, इन्फेंट्स के लिए, लेकिन इसके पीछे भी यही वाला बुकरम है जो कि लड्डू गोपाल के लिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं रहता। जैसे आप देख रहे हो ना, देखो ऐसे कैसे रहता है, एकदम हार्ड है ये कपड़ा। तो ये धोएंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन ये फिर झड़ेगा, तो इसमें कोई फायदा नहीं है। आप लड्डू गोपाल को परेशान करो, इससे अच्छा कि आप अस्तर वाले ड्रेस ही लेके आओ। और वास्तु की ड्रेसेस तो मैंने आपको लगभग दिखा दी है। मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, इसलिए मैं सिर्फ वो ड्रेसेस दिखा रही हूँ जो जिनमें कुछ हट के कुछ या डिफरेंट है या कोई स्पेशल मेमोरी है। तो ये भी मेरी नानी जी ने भेजी थी वासु के लिए। सिंपल सोबर है, बस इस पे स्टोन्स लगे हुए हैं, ठीक है? इन सब की जो चोलियाँ हैं ना, वो मैंने अलग डब्बे में रख रखी है। ये डब्बा रखा है, क्योंकि मैं बहुत इधर-उधर करती हूँ ड्रेसेस को। तो चोलियों के लिए मैंने ये डब्बा रख रखा है, और बड़ी ड्रेसेस के लिए मैंने एक सूटकेस रख रखा है। हाल ही में सूटकेस रखा है, वरना मेरे कपड़े यहाँ-वहाँ होते रहते हैं। तो ये ड्रेस भी मेरे वासु की है, और ये ड्रेस वासु को फिट नहीं आती, लेकिन मीडियम है, दोनों भाई-बहन पहनते हैं। वासु को इसके लिए कमरबंद लगाना पड़ता है, और कुंज को आ जाती है अच्छी खासी, लेकिन बहुत अच्छी लगती है दोनों पे। और ये भी मैंने परचेज़ की है, बहुत पहले परचेज़ की थी, इसमें उसने 2-3 बार होली भी खेल ली है। अब आती है मेरी फेवरेट ड्रेस, जो डिज़ाइनर मैं हूँ जिसकी, ठीक है? बहुत तारीफ़ हुई थी, लेकिन ये ड्रेस जो है, इसके पीछे एक राज़ है कि ये ड्रेस मेरे से गलती से बनी थी। ये ड्रेस मैं ऐसी नहीं बना रही थी। क्या हुआ था कि मैंने एक कपड़ा देखा सैटिन का और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा कि मैं कुंज के लिए उसके लिए ड्रेस बनाऊँगी। मैंने ड्रेस बनाई, लेकिन वो कपड़ा पड़ गया छोटा, क्योंकि हमारे कुंज बाबा ऐसे हैं, तो थोड़े हेल्दी हैं, ठीक है? तो वो कम कम पड़ गया कपड़ा, तो मैंने सोचा अब मैं क्या करूँ, तो मेरे को वैसा ही नेट मिला, और नेट लगा के मैंने उस ड्रेस को थोड़ा ऐसे फैला दी ड्रेस को। तो उसमें जो वो होता है ना, घेर ज़्यादा हो गया उसमें, ठीक है? अब ये क्या है कि ये मैंने इसको ऐसे टाई नहीं किया ना, तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो ये फेरी टाइप ड्रेस हो गई जैसे, समझ रहे हो? नीचे तो उसके है ये वाला सिल्क वाला अस्तर है, और ऊपर इसके ये नेट वाला है। धागे बहुत निकल रहे हैं, क्योंकि हमारी कुंज बाबा बहुत ज़्यादा बदमाश है, तो इग्नोर करना इस धागों को। तो तो ये मैंने गलती से सिला था, लेकिन मेरी मम्मी जी जो बहुत स्टेटस लगाती है, बहुत तारीफ़ मिली थी मुझे कि बहुत अच्छी ड्रेस है, क्योंकि इसकी जो स्लीव्स थी ड्रेस, इसकी जो ब्लाउज़ है ना, इसी ड्रेस के ऊपर का जो ब्लाउज़ है वो ये मैंने मन से सिला था सही में। तो ये ऐसे सिला था मैंने, थोड़ा-सा ऐसे फ्रिंज टाइप इसमें आ जाए, तो बहुत पसंद आई थी लोगों को। तो टुगेदर ये ऐसी दिखती है ड्रेस, और कुंज जो लग रहा था इसमें, ये फ़ोटो यहाँ डाल दूँगी मैं, बहुत प्यारा लग रहा था, लड़की लग रहा था मुझे।
अब जैसे पुंज आया ना, तो वो एक मेरा पैटर्न चेंज हो गया कपड़े सिलने का। पहले मैं जैसे कपड़े सीती थी वो पैटर्न चेंज हो गया, क्योंकि पुंज पुंज के लिए मुझे अलग तरीके के, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे कैसे पहनाऊँ। मैंने यूट्यूब पे भी देखा था, पर मुझे फिर भी कुछ नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि मैं ही हूँ वो स्मार्ट लड़की जो खुद से बता सकती है कि कैसे क्या होगा। तो फिर आखिरकार बहुत मेहनत करने के बाद मैंने सीधा उसके लिए ये गुजराती टाइप में कुर्ती सिली, क्योंकि जैसे ये नया था ना, तो हम इसे घुमाने लेके गई थी। चित्रकूट बालाजी है यहाँ पर पास में, तो वहाँ घुमाने लेके गए थे, तो उसके लिए मैंने इसके लिए ये बनाया था। इसकी ये चोली टाइप, ठीक है, ये चोली है उसकी। अब आप देख लो कि वो इतना बड़ा है। उसका जो फेस रिवील, मतलब ऐसे तो फेस तो देख चुके होंगे, मैंने इतनी फोटोज लगाई होगी, लेकिन वैसे उसके साथ कोई वीडियो बाद में बनाएंगे हम, क्योंकि हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मैं इसे परेशान नहीं करना चाहती, वो अभी आराम कर रहा है। तो ये मैंने उसके लिए बनाया था गुजराती टाइप में चोली, ठीक है। और ये मुझे नहीं समझ में आया कि मैं इसे कैसे पहनाऊँ, तो मैंने एक हाथ तो इस तरह से बनाया था, एक हाथ मैंने इसके ऐसे, ताकि वो ऐसे टाई कर पाए, इस तरह से, ताकि ऐसे टाई कर पाए। तो ये उसकी चोली हुई थी, और इसके साथ इसके नीचे वाला वो भी नीचे ही है। इसके साथ मैंने धोती बनाई थी, नॉर्मल पैंट, ठीक है। और जब वो यहाँ के ठाकुर जी लक्ष्मीनाथ जी से मिलने गए थे ना कुंज, तो उनके लिए मैंने बनाया था ये धोती। देख रहे हो, देख रहे हो, तो टैलेंट देख रहे हो मेरा। ये धोती बनाई थी मैंने बिना कहीं से सीखी। झूठ बोल रहा हाँ, है। मैंने नहीं सीखा कहीं से, मैंने खुद से बनाई है, ठीक है। तो ये धोती बनाई थी मैंने उनके लिए, हम जब ठाकुर जी से मिलाने के लिए जा रहे थे। और ये धोती के साथ मैंने बनाई है उसकी ये कुर्ती। देख रहे हो आप, पूरा गुड्डे वाला सेट लग रहा है ये कुर्ती और ये धोती। और इसके साथ मैंने बनाया था ये पटका, जो ऐसे आता था, मेरे लिए तो बहुत छोटा है। ये ऐसे पटका बनाया था इनके लिए, तो एकदम तैयार होके दूल्हा बन के गया था वो ठाकुर जी से मिलने के लिए। सेम तरीके से ये मैंने एक धोती बनाई है उनकी, क्योंकि वो धोती उनके लिए ज़्यादा सही रहती है। उनके पैर ऐसे हैं, उनके पैर ऐसे हैं, जैसे नॉर्मल लड्डू गोपाल के होते हैं वैसे नहीं उनके पैर। और जैसे बच्चा बैठना सीखता तो कैसे बैठता है, वैसे उनके पैर है। तो उनके लिए धोती बनाई थी मैंने, धोतियाँ बनाने लग गई थी मैं फिर तो। और ये पटका, इसकी कुर्ती उन्होंने घुमा दी है। और ये अभी अभी रिसेंटली 2 दिन पहले मैंने बनाई है समर्स के लिए उनके लिए। ये भी धोती है, लेकिन ये कॉटन के कपड़े की, क्योंकि उनको बहुत गर्मी लगती है अब, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने बनाई है उनके ऊपर की कुर्ती। अब मैंने नया सीखा है, ज़िंदगी में हमेशा सीखते जाना चाहिए। मैंने अब नया सीखा है, तो मैं अब जैसे मुझे नहीं समझ में आता कि मैं उन्हें कैसे पहनाऊँ, तो मैं ये चिट ये लेके आ गई हूँ, ये, ठीक है। मुझे नहीं पता इसे क्या बोलते हैं। मैंने दुकान वाले को भी यही बोला था कि मुझे वो चिट-पिट दो और उन्होंने, बेचारा वो समझ गया और उसने मुझे ये दिया है। तो ये मैं इसकी रेसिस्टें अब लगाती हूँ, ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ये आराम से इसके स्टिक हो जाए, और वो कोई, मतलब उससे दुविधा में नहीं हो, कंफर्टेबल वो पहन पाए आराम से। तो ये उसकी कुर्ती है, और ये उसकी धोती है जो उसने कल ही चेंज की है, ठीक है। ये उसकी समर्स की है। इसके साथ जब हमारे वासु आए थे छोटे से, तो उनकी ये ड्रेस थी, इमेजिन इतने छोटे आए थे वो। और अब उनकी ड्रेस दिखाऊँ, ये ड्रेस भी मेरी फ्रेंड की मम्मी ने सिल के दी है। तो ये ड्रेस वासु की है, और उन्होंने और सिल के दी, देखो सेम ड्रेसेस सिल के दी दोनों भाइयों को, ताकि लड़े नहीं। ये एक वासु की है और एक कुंज की है, सॉरी ये वासु की है और ये कुंज की है, कुछ खास फर्क नहीं है। बस उनकी जो स्लीव्स है ना, वो एक की मोटी है और बड़ी है, और एक की छोटी, ठीक है। तो ये 2 ड्रेसेस भी मेरी फ्रेंड की मम्मी ने सिल के दिया था, और ये भी मेरी फ्रेंड की मम्मी ने सिल के दिया था कुंज के लिए, क्योंकि ये वासु के लिए तो बहुत बड़ी रह जाती स्लीव्स। तो ये अटैच चीज़ है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि उनका भी हाथ बैठा हुआ है, उनके घर भी लड्डू गोपाल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अटैच है। पसीना आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि लाइट जा चुकी है। कुंज को नहीं पसंद आया कि मैं उसकी बुराइयां करूं वीडियो में, इसलिए अब हम कुंज की बातें थोड़ी कम करेंगे, और थोड़ी देर में ये कपड़े यहाँ तक आ जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए ये कपड़े इतने हैं, देख रहे हो, मैं इनको ऐसे जचा रही हूँ, और ये धीरे धीरे पूरे यहाँ तक आने वाले कैमरा तक। सो अब गर्मियों के लिए मैंने दोनों भाइयों, अब मेरा ये उसूल हो गया है कि दोनों नाराज़ नहीं हो, तो मैं दोनों भाइयों को सेम सिल के देती हूँ लगभग। तो ये भी मैंने समर्स के लिए दोनों को सेम सिल के दिए थे। ओके, सो लाइट ऑन नहीं है, पहले हम लाइट ऑन करके आएँगे। हमारा चेहरा नहीं दिख रहा है अच्छे से। सो अब थोड़ा चेहरे पे फक्स पड़ रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये कपड़े मैंने सिले थे। और अगर आपको डाउट हो कि मैंने इसके पीछे क्या लगाया है, क्योंकि मैं बुकरम की बुराइयाँ कर रही हूँ यहाँ पे, तो नहीं, मैंने बुकरम नहीं लगाया है, जिसकी मैंने बुराई नहीं की, मैंने वो लगाया है। ये है कॉटन में, ऐसे आते हैं वाइट कलर में, ऐसे कपड़े आते हैं, लेकिन कॉटन में, प्योर कॉटन, जो कि आपके बच्चों के फ्रॉक्स में भी लगे हुए होंगे ना, तो ये वो कपड़ा लगाया है मैंने। मैं बहुत ध्यान रखती हूँ श्री जी की कृपा से। तो उसके बाद ये कुछ ड्रेसेस है जो मुझे अच्छी लगती है, हैवी है, मगर अब परेशान हो जाता है वासु इनको पहन के, क्योंकि ये थोड़ी इसकी टाइट होने लग गई है। जैसे कि ये ड्रेसेस है, ये भी मैंने बाहर से परचेज़ किया है। ये मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन ये इससे छोटी हो गई है, और मैं जो छोटी जाती हूँ उनको मैं अपने पास से रखती हूँ, ना तो मैं किसी को देती हूँ, ना मैं कहीं उनको
कई लोग क्या करते हैं उनको फेंक देते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है, पैरों में भी आते हैं कई कई जगह मंदिरों में, पर मैं ऐसा कुछ नहीं करती। ये भी मेरी नानी जी ने दिया था जब वासु बहुत छोटा था। ये देखो इसके साथ अटैच है ब्लाउज, और ये इसका स्कर्ट है, बहुत छोटा है क्योंकि वासु छोटा था। ये कुछ ड्रेसेस है जो पापा साथ लेके आए थे गुजरात से जब वासु आया था, ठीक है? वासु के साथ आए थे, इमेजिन करो इतना छोटा। और अब लोग इसकी ड्रेसेस सिलती ना, तो देखो ये वासु की ड्रेस है। एक तो ये ड्रेस है जो पापा लेके आए थे जब वासु आया था, और एक ये ड्रेस है जो मैं सिलती। तो मैंने अटैच वाला सीखा था नया-नया, तो ये अटैच का सिला हुआ है, ठीक है? ये उसका ब्लाउज़ है, ये थोड़ा मैंने फैशन का उसका साइड में स्लीव के लिए ऐसे कर दिया है, और साथ में ये है, ये उसका स्कर्ट है, ठीक है? ये ऐसे। और अब आती है करुणा की ड्रेस, जो मेरे पूरे खानदान को पसंद है, क्योंकि मैंने इस पे बहुत मेहनत की थी, मुझे टोटल 6 आवर्स लगे थे। लेकिन इस ड्रेस को वॉशिंग मशीन में धोकर मेरी अम्मा ने इसकी जो वाट लगाई है, क्या हुआ कि इसे वॉशिंग मशीन में धो दिया, जिसके साथ इसकी जो बुनती होती है वो निकल गई, और साथ में इसका थोड़ा बहुत लेस का काम भी खराब हो गया। लेकिन मैंने इस पे बहुत मेहनत की थी गाइस। ये है इसकी होली की, इस साल की होली की ड्रेस है। हाँ, इस साल की होली की ड्रेस है। इसमें मैंने एक कपड़ा ये, फिर एक कपड़ा ये, फिर एक कपड़ा ये, ऐसे करके इनकी मैंने सलवटें डाली थी। फिर मैंने यहाँ पे अलग कपड़ा लगाया था, अलग लेसें लगाई थी, यहाँ अलग लेसें लगाई थी। ये पूरा लेस का वर्क करा था, और फिर ये बूटियाँ लगाई थी, जिसमें से यहाँ वाली बूटी वो वॉशिंग मशीन के साथ हो चुकी है। फिर भी ये जो ड्रेस है ये बहुत पसंद है, वास्तु की ड्रेस है ये, क्योंकि कुंज बाद में आया था, ठीक है? और फिर मैंने कुंज के लिए सिली भी एक ड्रेस, जो वासु पहनता है, क्योंकि कुंज के नखरे झेले नहीं जा रहे हैं, तो ये वासु के लिए मैंने अलग से बनाया था ब्लाउज़, कुंज वाला उसके नहीं आता, और ये जो है वो स्कर्ट। इसमें भी मैंने अपना बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाया है। इसमें मैंने 3 तरीके की लेसें यूज़ की है, देखो एक, और फिर ये एक ही लेस है, इसको मैंने 2 तरीके से लगाया है, दिख रहा है? एक ही लेस को मैंने 2 तरीके से लगाया, फिर एक नॉर्मल लेस, और ये कपड़ा एकदम नॉर्मल है, ठीक है? तो ऐसे ही घर पे सिलते तो आप कुछ भी कैसे भी सिल सकते हो, और वो बहुत सुंदर भी बन के आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक घर कैसे बन के आएगा। आ रहे हैं कपड़े यहाँ पर, कैमरा के आगे आने वाले हैं, यहाँ तक आने वाले हैं। तो और फिर ऐसा नहीं है कि मैं सारे कपड़े अच्छे सिलती हूँ, मैंने बहुत बेकार-बेकार कपड़े भी सिले हैं। पोशाक के ठाकुर जी के हैं, इसलिए वो सुंदर हो जाए, देखो। कुछ खराब हो जाते हैं कपड़े, ठीक है? एक बार मैंने ये भी अच्छी है, मगर ये मैंने इसमें ये वो मैंने नाड़ा नहीं लगाया, मैंने सिंपली ये लगाने के लिए ऐसे नीचे ब्लाउज़ के बाद लगाने के लिए बनाया था, जो मम्मी को अच्छा नहीं लगा। मम्मी ने कहा तूने ये क्या किया? तो इसी तरीके से मैंने बहुत ड्रेसेस सिली थी। ये भी वासु की है, एकदम सिंपल में रेड में वासु की, ठीक है? ये हुई सारी ड्रेसेस वासु की। कुंज की मैंने आपको दिखा दी, लगभग इतनी है, और ये भी कुंज की समर्स की है, ठीक है? कुंज की थोड़ा टाइट और छोटी है ये, पहले वासु पहनता था, अब कुंज पहनता है। बड़े भाई की ड्रेस छोटे भाई पहनना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। जो पहले आया उसकी ड्रेसेस बाद में वालों को पहननी पड़ेंगी, और ये हमारे वासु की है जब वो बहुत छोटा था। ये सब पापा के लाए हुए हैं वहीं से, गुजरात से, ठीक है? ये सारी ड्रेसेस है, और एक आधी कुछ ड्रेस भी है इसमें। अब बात आती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की, फिर हम इस वीडियो को यहीं रोक देंगे। तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि मैं कुंज को समर्स के लिए ड्रेस का सोच रही थी कि मैं क्या करूँ ड्रेस के लिए। तो वो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो अभी-अभी पैदा हुए होते हैं इन्फेंट्स, उनके लिए ड्रेसेस आती है, अगर आप लोगों को आइडिया हो तो। वो ड्रेसेस आती है ऐसी 10 वाली, लोटस बार। तो मुझे लगा कि ये कुंज को आ जाएगी, तो मैं वो लेके आई थी, ठीक है? और मैंने वो पहनाई तो बहुत बड़ी थी कुंज के लिए, बहुत बड़ी। मुझे बहुत अफ़सोस भी हुआ कि मैंने ये क्या गिफ्ट किया। लेकिन बहुत स्मार्ट लड़की, श्री जी की कृपा से, तो फिर हमने बनाया है उसके यहाँ से ये टी-शर्ट। अब वो साफ पता चल रहा होगा कि ये वही है जो बच्चों के कपड़े आते हैं। उसको मैंने कट करके उसकी एक ये टी-शर्ट बनाई है, जो वो पहनता है गर्मियों में रात को सोते टाइम, ठीक है? उसका लेबल भी देखो, ब्रांडेड चीज़ है हमारी, ब्रांडेड। तो ये उसकी ये टी-शर्ट टाइप बनाई है मैंने, कुंज की, और इसके नीचे वैसे पजामा टाइप। एक मैंने ये बनाया है, लेकिन उसने ना वो बहुत मार नाटक करता है, तो उसने तोड़ दी वो। ये इसकी ऐसी डस्ट वाली बनाई थी, दिख रहा है? ऐसी डस्ट वाली बनाई थी ताकि वो ऐसे डस्ट बाँध सके आराम से, और बिना परेशान नहीं हो रात को सोते टाइम। ऐसे ही कुछ वास्तु की कुछ हेवी ड्रेसेस लेके आई थी मैं, जैसे कि ये, और ये मैं लेके तो आ गई थी हेवी ड्रेसेस, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा हेवी है। जैसे कि कोई फंक्शन में भी पहनाऊँ ना अगर मैं ये, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं वास्तु। तो फिर मुझे नहीं सेट होता। ये जन्माष्टमी पे लेके आई थी मैं। मैं कभी जन्माष्टमी पे इतना नहीं कॉस्टली ड्रेसेस लेके आती, तो मुझे नहीं सेट होता। इतना सजाते हैं वो, अभी-अभी जल में है, ठीक है? कम ऑन, और आप उनको ऐसे कपड़े पहना रहे हो एकदम भारी-भारी। तो फिर मैं ये लेके तो आई थी, मैंने उनको पहनाया भी था, लेकिन कुछ टाइम बाद मुझे हुआ कि वो बहुत हेवी है ये, और ये बहुत कॉस्टली भी है, दिख रहा है? सब कुछ पूरा स्टोन का काम है इसमें। तो ये भी पड़ी है। कभी इसे पहना भी दूँ वासु को, तो फिर मैं थोड़े टाइम में ही उसको चेंज करवा देती। ऐसे ही मैंने ये छोटी-छोटी ड्रेस, जो बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट, ठीक है? ये बहुत क्यूट ड्रेस मैंने बनाई है कुंज की।
गर्मियों के लिए सर्दियों के लिए ड्रेस बनाई है, क्योंकि ये थोड़ा वैसा कपड़ा है, गर्म वाला कपड़ा है ना, तो सर्दियों में रात को सोने के लिए मैंने उसके लिए बनाई थी। ये पहनता है वो। इसके साथ ही इसके अलग अलग, पता नहीं इसने कहाँ घुमा रखे, कैसे कर रखे कपड़े। ये भी एक टॉप टाइप ही था जो उसने खराब कर दिया। मुझे ये कपड़े वापस जचाने पड़ेंगे क्योंकि मैं जचा कर आई थी कपड़े। सर्दियों के कपड़े वो मैं अलग रखती हूँ, उनको अब नहीं छेड़ने वाले हैं, ठीक है। बाकी जितने कपड़े मैंने दिखा दिए और मैं अब सिलूँगी, तो फिर कोशिश करेंगे कि एक ट्यूटोरियल टाइप में शूट कर पाऊँ, जिसकी वजह से आप लोग भी घर पे सिल पाओ। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही कि आप बाकियों का धंधा बंद करवा दो, लेकिन लेकिन ज़्यादा करके बाहर से कपड़े लाओगे ना, तो वो कंफर्टेबल भी नहीं होंगे और एक्सपेंसिव भी होंगे। फिर उससे क्या होगा कि आप 1-2 कपड़े ही ला पाओगे, ज़्यादा कपड़े नहीं ला पाओगे। आप कोई मटेरियल लेके आओगे ना जो 70-80 रुपए मीटर होगा, तो आप उसको सील के अच्छे खासे 3-4 कपड़े बना पाओगे लड्डू गोपाल के। तो इससे आपका ही कॉस्ट बेनिफिट भी हो जाएगा और लड्डू गोपाल भी कंफर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। अब मुझे ये कपड़े वापस जचाने हैं। तो ये चैनल नया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि ये चैनल चल जाए कैसे ना कैसे, ताकि थोड़ा बहुत भी जो मुझे पता है, ठीक है, लाइफ़ की कुछ चीज़ें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे अच्छा लगता है बताना, वो मैं बता पाऊँ। जैसे लड्डू गोपाल की चीज़ें नहीं हुई, जो मैं सेवा जो मेरे से होती है, जो भगवान कृपा करके करवा रहे हैं, वो सब मैं पोस्ट करता हूँ, अगर व्यूज़ अच्छी खासी आए तो। तो बस ऐसे ही लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।